Good morning. It is great to be with you again on this beautiful Monday morning. गुड मॉर्निंग। फिर से ये सोमवार की सुबह आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। Thank you for making the time to read God's word every day. प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए आप जो समय निकालते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। You will benefit greatly from reading God's word regularly. परमेश्वर का वचन प्रतिदिन पढ़ने से आपको बहुत ही फायदा होगा, आशीष पाओगे। Psalm 1 says, "Blessed is the person that regularly reads God's word day and night." गीत शास्त्र उसका पहला अध्याय इस तरह से कहता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ के मनन करता है, वो व्यक्ति आशीषित है। Psalm 1 says the person that does that will prosper in whatever they do. गीत शास्त्र एक इस तरह से बताता है कि जो व्यक्ति इस तरह से करता है, वो व्यक्ति उनके हर एक काम में सफल होगा। They'll be like a tree planted beside the streams of water that continues to yield forth fruit. वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे बोया हुआ है और वो अपनी ऋतु के अनुसार फल देता है। And even though other people around you will be going through a dry time and a drought, you will be flourishing if you regularly meditate on God's word. वो जो व्यक्ति है जिसे नदी के किनारे रोपा गया है, उस व्यक्ति के समान है। उसके आजू बाजू के दूसरे लोग हैं, वो तो शायद अकाल से गुजरेंगे, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ता है, उनके ऊपर मन लगाता है, वो व्यक्ति, वो इंसान हर समय परमेश्वर के लिए फल लाएगा, उसके जीवन से फल निकलेंगे। So I want to thank you for disciplining your lifestyle and regularly reading the word of God. मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को एक अनुशासन भरा जीवन बनाए और प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें। It will greatly benefit you. ये परमेश्वर के वचन आपको सच में बहुत ही आशीष देंगे। We've been reading through the New Testament 2 chapters every day. हम लोग नई वाचा में से प्रतिदिन 2 अध्याय को पढ़ रहे हैं। And we are in 1 Corinthians, and today we'll be reading chapters 13 and 14. हम पहला कुरिन्थियुस के अंदर है और आज हम पहला कुरिन्थियुस उसका 13 और 14वां अध्याय पढ़ेंगे। Chapter 13 of 1 Corinthians is all about the love of God. 13वां जो अध्याय है पहला कुरिन्थियों का, वो सारा अध्याय परमेश्वर के प्यार के बारे में बताता है। The word love that is used here in 1 Corinthians 13 is the Greek word agape. और यहाँ पे 13वें अध्याय के अंदर जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो प्यार के लिए, प्रेम के लिए 13वें अध्याय का इस्तेमाल किया गया है, उसका ग्रीक यूनानी भाषा के अंदर अगापे अर्थ होता है। When the Bible uses the word agape, it is talking about God's kind of love. और जब वो अगापे शब्द जब आता है, तो ये अगापे शब्द का मतलब होता है खास करके परमेश्वर का जो प्रेम है, उसी को अगापे बोला जाता है। Not human love. That is a different Greek word for that. और जो मनुष्य का जो प्यार है, मनुष्य जो प्रेम करता है, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है प्रेम, ये अगापे शब्द से अलग है। मनुष्य के प्रेम के लिए जो शब्द का इस्तेमाल होता है यूनानी भाषा के अंदर, वो अलग शब्द है। So as we read these scriptures about love today, I want you to think about we are describing God's love. और जब आज हम प्रेम के बारे में बात करेंगे, तो आप अपने मन के अंदर इस बात को समझोगे कि हम जो प्रेम की बात कर रहे हैं, वो परमेश्वर के प्रेम की बात कर रहे हैं। This is his love towards you and towards me. और ये जो प्रेम है, ये परमेश्वर का आपके प्रति प्रेम और मेरे प्रति का जो परमेश्वर का प्रेम है, ये प्रेम है। Let's read verse 4. हम 4थी आयत पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है,
प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। आमेन। Amen. God's love is very, very patient. परमेश्वर का प्रेम बहुत बहुत धीरजवंत है And it is kind. और परमेश्वर का प्रेम दयालु है। So when God expresses love to you, it's a patient love that he shows towards you. और जब परमेश्वर अपने प्रेम को आपकी तरफ दर्शाता है तो उनके प्रेम के अंदर वो धीरज है And God is kind. और परमेश्वर दयालु है। So when God is expressing himself to you, he is always kind. जब परमेश्वर अपने प्रेम को आपके प्रति दर्शाता है तो परमेश्वर हमेशा ही दयालु स्वभाव के हैं। The Bible says that God is love. बाइबल इस तरह से बताती है कि परमेश्वर प्रेम है। And we're going to read that in 1 John chapter 4 and verse 8. और ये बातें हम पहला यूहन्ना उसके चौथे अध्याय की 8वीं आयत में हम लोग पढ़ सकते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन। That word love again is the Greek word agape. God is agape. और यहाँ पे फिर से जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है प्रेम, वो यूनानी शब्द है और उसका मतलब इस तरह से है कि परमेश्वर अगापे है। So when God expresses himself towards you, he is expressing himself in love towards you. और जब कभी भी परमेश्वर आपके प्रति दर्शाता है तो जब भी परमेश्वर दर्शाता है वो प्रेम के अंदर आपके प्रति दर्शाता है। 1 Corinthians chapter 13 and verse 4 also says that God's love is not proud. It does not promote itself. और पहला कुरिन्थी उसके 13वां अध्याय के चौथी जो आयत है वो इस तरह से भी कहता है कि वो जो प्रेम है वो अपनी ही बड़ाई नहीं करता। So God wants to promote you. He does not want to promote himself. परमेश्वर चाहता है कि वो आपको उठाए, परमेश्वर खुद की ही बड़ाई नहीं करना चाहता। Let's read verse 5. हम 5वीं आयत पढ़ेंगे। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। आमीन। So God will never act rudely towards you. परमेश्वर कभी भी आपके प्रति रूडली या फिर गुस्से से आपके प्रति वर्ताव नहीं करेगा। Because God's love is not rude. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम वो जो रूडली है, वो गुस्से वाला प्रेम है, वैसे वाला नहीं है। And he thinks no evil. परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं चाहता। God only thinks good towards you because he is love. परमेश्वर हमेशा ही आपके प्रति अच्छा ही चाहता है क्योंकि वो प्रेम करता है। He always rejoices in what is right and what is true. परमेश्वर हमेशा ही जो अच्छा है और जो सच्चा है उसी में आनंदित करता है। Let's read verse 6. हम 6ठी आयत पढ़ेंगे। कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। And so as we read these scriptures today, we're thinking about how God expresses his love towards us. और जब हम ये अध्याय को पढ़ रहे हैं तो हम इस बात को सोचे कि परमेश्वर किस रीति से हमें प्रेम करते हैं। God is always believing the best about you. परमेश्वर हमेशा ही आपके लिए जो अच्छा है उस बात पर विश्वास करता है। He always has good things in his heart towards you. परमेश्वर के दिल में आपके प्रति हमेशा ही जो अच्छी बातें हैं वही बातें हैं। And God's love never gives up. परमेश्वर का प्रेम कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। Let's read verse 7. हम 7वीं आयत पढ़ेंगे। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। So today I want you to meditate on God's incredible love for you.
आज मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का जो अद्भुत प्रेम आपके प्रति है उसके बारे में आप मनन करें। It will never pass away. परमेश्वर का प्रेम कभी भी नहीं जाएगा। And of all the things that God has created, the greatest thing is love, God's love. परमेश्वर ने जो कुछ भी सृष्टि के अंदर बनाया है, चाहे ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी बनाया है, वो सारी बातों में जो प्रेम है वो सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर ने बनाया है। Amen. आमीन। Let's read verse 13. हम 13वीं आयत पढ़ेंगे। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आमीन। So as you read these scriptures, don't think about how you have to act. Just focus upon how God loves you, and then you will automatically begin to love other people. और जब ये परमेश्वर के वचन आप पढ़ रहे हैं तो आप इस बात की चिंता मत करें कि आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से आप सोचिए कि परमेश्वर ने आपको किस तरह से प्रेम किया है। जब आप परमेश्वर ने जो प्रेम किया है उसके ऊपर ध्यान लगाओगे तो आप अपने आप ही जो करना है उस दिशा में आप करते जाओगे। Amen. God bless you. And you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।